और इतना गर्मी में भी सर लाइट नहीं होने के बावजूद सोचिए कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ बच्चा पढ़ाई कर रहा है और पानी का भी व्यवस्था लाचार हो चुका है सर। गजब के राज्य झारखंड में है भैया, जहां भर्तियों को पूरा कराने के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। भर्तियां अगर कदाचार युक्त हो जाए तो उसे कैंसिल करवाने के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। और इस वक्त हम लोग सोबरन मांझी पुस्तकालय में हैं, जहां पर लाइट कटी हुई है और बिजली गुल की समस्या है। ऐसा लगता है मानो बिजली के लिए भी आंदोलन छात्रों को करना पड़ेगा। हालांकि सोलर प्लेट लगा हुआ है, लेकिन महज 1 साल के अंदर अंदर वो सोलर प्लेट खराब हो जाता है। सामने देख पा रहे होंगे कि बच्चियां पढ़ाई कर रही है और किस प्रकार से झुलसती हुई गर्मी में भी ये लोग, ना यहाँ पर पंखा चल रहा है ना लाइट की सुविधा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजू कुमारी है। लाइट नहीं है रूम में, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं अंधेरे में? लाइट नहीं होने के बावजूद सब अपने मतलब कि टाइम वेस्ट ना करते हुए सब अपने जॉब के लिए या फिर किसी चीज़ के पाने। किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? हम अभी रेलवे कर रहे तैयारी। तो लाइट नहीं है फिर भी दिक्कत तो होता होगा, गर्मी में पंखा नहीं चल रहा है, लाइट नहीं होने से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। वो दिक्कत तो है, लेकिन दिक्कत के साथ भी काम को करते रहना पड़ता है ना हम लोग को। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा तैयारी में लगे रहते हैं हम लोग। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि पढ़ाई करते रहें, लेकिन दुविधा यह है कि पूरे रूम में कहीं भी लाइट की सुविधा नहीं है। पंखा तो छोड़िए, एक बल्ब भी जलने को नहीं है। क्या नाम है बाबू आपका? दीपशिखा। दीपशिखा, किस चीज़ की आप तैयारी करते हैं? जनरल कंपटीशन सेमेस्टर में है। जनरल कंपटीशन की। अच्छा, लाइट कट की जो असुविधा है वो लगातार होती है फिर आज ही हुआ है? नहीं, लगातार होती है। कितने लोग यहाँ पर लगभग प्रेजेंट हैं जो पढ़ाई करते हैं लाइब्रेरी में रहकर? गर्ल्स में अप्रॉक्स 60 to 70 पर डे आती है। और गर्ल्स बॉयज में आकर सैकड़ों लोग हैं। तो कैसे पढ़ाई होता है बिना लाइट का? मतलब पर डे 2 से 3 घंटे तो लाइट चला ही जाता है, उसके बाद पढ़े 2 से 3 घंटे। और आप लोग का टाइमिंग क्या है वही पढ़ाई का? सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक। सुबह 8 बजे आते हैं, शाम को 8 बजे तक आप लोग पढ़ते हैं। तो क्या कहिएगा, लाइट नहीं रहता है, इसके लिए आप लोग कभी कुछ आवाज़ उठाएं अपना कि लाइट होनी चाहिए व्यवस्था? यहाँ सोलर पैनल भी लगा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। अब क्या ही कर सकते हैं, अब ये गवर्नमेंट के हाथ में है। तो गवर्नमेंट की आस में लोग हैं, लेकिन गवर्नमेंट पता नहीं किसके आस में है और कब तक यहाँ लाइट की सुविधा जो है वो दुरुस्त होगी। एक भाई हमारे साथ। भाई, लाइट की वो जो असुविधा है वो कब तक दुरुस्त होगी? क्या कुछ आप लोग पहल की हैं अभी तक? स्टूडेंट्स हैं सर, इसके लिए तो हम लोग DC ऑफिस DO ऑफिस सब जगह जा चुके हैं, लेकिन कुछ व्यवस्था में कुछ सुधार नहीं है। जैसे अभी लाइट नहीं है, पानी की भी व्यवस्था लाचार है और इतना गर्मी में भी सर लाइट नहीं होने के बावजूद सोचिए कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ बच्चा पढ़ाई कर रहा है और पानी का भी व्यवस्था लाचार हो चुका है सर। पानी की व्यवस्था नहीं है। हाँ है, मतलब उसको सुचारू रूप से चला नहीं पा रहा है। पुस्तकालय का नाम क्या है? राष्ट्रीय सोबरन मांझी पुस्तकालय। सोबरन मांझी पुस्तकालय। सोबरन मांझी के बारे में पता है? सोबरन मांझी कौन थे? सर, ये झारखंड के ही एक मतलब हमारे हेमंत सोरेन जो है उनके दादाजी हैं। उनके दादाजी? हाँ। हेमंत सोरेन के घर में तो लाइट नहीं कटता होगा ऐसे? नहीं, वो कैसे कट जाएगा सर? सर वो एक पद में, हम लोग अभी पद में नहीं है ना सर, इसीलिए हम लोग पद की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस व्यवस्था में हम लोग कैसे तैयारी करें सर, वही तो समझ में नहीं आता है। राज्य का, देश का रीढ़ तो आप ही लोग हैं। जी सर, रीढ़ हम लोग, लेकिन रीढ़ टूट चुका है राज्य का, जो जिस पर ना ही वैकेंसी दे पाती है सरकार, ना ही एग्जाम ले पाती है सरकार और ना ही अब पढ़ने भी नहीं दे पा रही है। अब लाइट नहीं है, पढ़ाई अब तो किस प्रकार से किया जाएगा? स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ना भर्ती होती है और ना भर्ती की तैयारी करने दी जाती है। राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन के परिवार के नाम पर ये लाइब्रेरी का नाम रखा गया है और यहाँ पर सैकड़ों बच्चे प्रतिदिन आते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। लेकिन यहाँ की जो वस्तु स्थिति है वो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह लाइट नहीं रहने के कारण जो है बच्चियां अंधेरे में पढ़ने को मजबूर हैं और पंखा भी नहीं चल रहा है, फैन भी आपको दिखा दे, लाइट की एकदम कुछ भी सुविधा नहीं है। हम लोग और भी कुछ बच्चों से बात करेंगे। जैसा कि ऊपर का व्यवस्था हमने आपको दिखाया, जहाँ छात्राएं अपनी परीक्षा की तैयारी अंधेरे में कर रही थी और ये जो रूम है इसमें बॉयज़ अपनी तैयारी कर रहे हैं और अंधेरे में फ्लैश जला करके पढ़ने को मजबूर हैं। भाई, क्या चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं? SSC का तैयारी कर। क्यों JSSC का तैयारी नहीं कर रहे हैं? झारखंड के लोग JSSC से उखड़े हुए हैं क्या झारखंड के स्टूडेंट? जी हाँ, जो देखा जा रहा है उस तरह से रिजल्ट में भी बहुत ज़्यादा देरी हो रही है।
पेपर लीक का भी बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है। अच्छा, भर्ती तो सरकार नहीं दे रही है, पढ़ने भी नहीं दे रही है, बिजली गुल कर दे रही है, क्या कहिएगा? सरकार देखे, सरकार सुधारे इस चीज़ को। सरकार सुधारे। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार महतो। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो सरकार की आस में बैठे हैं कि सरकार जो है इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेगी और लाइट, बिजली, पानी की जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करते हुए और स्टूडेंट्स के ऊपर भी ध्यान देगी। हालांकि भर्तियों का जो आलम है वो आपको पता होगा कि पहले भर्तियां करवाने के लिए आंदोलन किया जाता था, फिर भर्तियां पूरा करवाने के लिए आंदोलन होता है, और अगर परीक्षा में कदाचार हो जाए तो उस परीक्षा को रद्द करवाने के लिए आंदोलन किया जाता था। और अब तो आलम ऐसा है कि पढ़ाई करने के लिए लाइट नहीं है, और अब लाइट लाने के लिए और लाइट की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी ऐसा लग रहा है कि छात्रों को आंदोलन करना पड़ेगा। फिलहाल अन्य अपडेट के लिए 11 स्कोप के साथ जुड़े रहें। सहयोगी रोशन के साथ प्रभात रंजन।